हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2000, जो आप लोग का 26 में जो है स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फरवरी का ये समझ लीजिए वायरल प्रश्न पत्र है। और इसका 100% जो है गारंटी है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो प्रश्न सेम टू सेम यहीं से मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है एमटीएस का, उसको देखते हुए और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके एग्जाम के लिए कि जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसा एक जो है पेपर आपको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप इन पेपरों को तैयार कर लेते हो, जो भी आपके पास समय जो बचा हुआ है, उतना में आप 100% इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त हैं फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो है समय हम लोगों के पास कम है। तो फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है, चलिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आए हैं, वो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। अब जो है क्लासेज आपको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, एक शाम में भी आपकी क्लासेज हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सुबह और शाम दोनों ही क्लासे को देख लेते हैं, तो 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न है कि प्रिज्तर अवार्ड, यानी कि वास्तुकला के जो क्षेत्र में होता है 2000 जो है 25 में वास्तुकला के लिए जो है किसे प्रदान किया गया था? प्रित्जकर अवार्ड जो है वास्तुकला के लिए दिया जाता है, वह जो है वास्तुकला के क्षेत्र में किसे जो है प्रदान किया गया है 2025 में, ये प्रश्न पूछा गया है। फटाफट से आपके राइट उत्तर अगर मालूम है तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो लियो जियाकुन बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगता है आपको कि दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है कि ये दिया गया है पंडित रविशंकर को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति का जो है सहायता भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के जो है लिए प्रधानमंत्री के साथ एक जो है कौन होगा या होगी, आप लोगों को बताना है। देखिए, राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ जो है मंत्रिमंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जो है तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के जो है लेखक थे? निम्नलिखित में से कौन जो है तारिक ए फिरोजी शाही पुस्तक के जो है लेखक हैं, ये प्रश्न पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जीके में आपको पूरे के पूरे नंबर दे के ही जाएंगे यहाँ के प्रश्न। ठीक है, तो जिनने बताया है जियादुन बर्नी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टों के लिए पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्टकों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो जो 2 गोल होते हैं फुटबॉल के इस पार से उस पर, तो उसकी जो दूरी होती है ये 7.32 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे
कि झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है। झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बेरीनाग झरना से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बेरीनाग झरना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है प्यूटो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्यूटो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का जो है शीर्षक राग माला है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीतकार की जो है आत्मकथा का जो है शीर्षक राग माला है। तो राग माला किसका है, आप लोगों को याद रखना है रविशंकर। किसका है, रविशंकर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को फटाफट से यहाँ पे आना चाहिए। फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है कि किस महीने में मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है भाद्रपद में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति किसको प्राप्त करता है। भारत में संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति किसको जो है प्राप्त है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो जिनने बताया है यहाँ पे राष्ट्रपति को, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कथकली और जो है मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो जिनने बताया है पुडुचेरी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कौन से खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो देखिए विटामिन B12 के लिए आपको बताना है कि दाल सबसे जो है उपयोग है, मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 के जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात क्या है। बताइएगा यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार दमन और दीव के लिंगानुपात आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन बताया है 618, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है नदी सिंधु नदी प्रणाली की जो है सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली की जो है सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो सतलुज नदी जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रातः जो है औसत तापमान कितनी होती है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रातः जो है औसतन ताप कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सोशल सर्विस लीग की जो है स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि नारायण जो है मल्हार जोशी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है विलियम जोसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अमर सिम्हा किसके दरबार में जो है तेजस्वी व्यक्ति यानी दिग्गजों में से एक थे? आपको ये बताना है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इनकी राजधानी क्या थी? बहुमनी साम्राज्य की स्थापना के समय इनकी जो है राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो जिन्होंने बताया है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि गुलबर्ग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जंगतालम कौन से भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? जंगतालम कौन से भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो मिजोरम जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की जो है फसल मानी जाती है? उड़ीसा में चावल को किस प्रकार की फसल मानी जाती है? फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है निर्वाह जो है फसल माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? केंद्र की ओर लगने वाले बल का जो है दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? बताइएगा, फटाफट से बताएंगे यहाँ पे क्या होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी, तो जिन्होंने बताया कलकत्ता अधिवेशन 1886, बिल्कुल राइट उत्तर है 1886 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का जो है आयोजन कहाँ किया गया था? गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन किस सन में जो है आयोजित किया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 25 और जिन्होंने बताया है 1931, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताना है। फटाफट से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26। तो जिन्होंने बताया है वो विमान, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की जो है अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 80 करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 28। तो जिनने बताया है माइकल टायसन, बिल्कुल राइट उत्तर है माइकल टायसन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे जो है पहले कौन सा जो है स्टेप किया जाता है? शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा जो है स्टेप किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि सबसे पहले किया जाता है मंगला चरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मंगला चरण, आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? निम्नलिखित में से किसे 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 30। जिनने बताया है सरोज खान को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सरोज खान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे ये तो हो गया अभिनव सरोज खान। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ कौन से साल में अस्थाई स्थल बन गई? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1955, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन नंबर 32। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन थे? 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कौन थे? तो ये थे, आप लोगों को याद रखना है, ये है एड्रियन ब्रॉडी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? 22 अप्रैल 2025 को पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे आवर पावर आवर प्लानिट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो जिन्होंने बताया है 130वां, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 130वां रैंक है। बिल्कुल आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और अब जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज जो है क्लास को लाइक करेंगे
और एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक सीट पक्का करना है आपको एमटीएस के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक ही क्लास में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को जो है कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में बाइक, कार, स्कूटर को जो है ये लिखा जाता है, कार, साइकिल, ट्रक को जो है ये लिखा जाता है, तो साइकिल, बाइक, ट्रेन को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्कूटर को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए रीजनिंग के प्रश्न हैं और मैथ के प्रश्न हैं, तो इसमें ज़्यादातर अगर आप अपने मन से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं देता हूँ हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो बेहतर स्कोर अपने एग्जाम हॉल में पाएंगे। जैसे मुझे समझने की कोशिश करना है, बाइक, कार, स्कूटर यहाँ पे लिखा है, कार, साइकिल, ट्रक यहाँ पे लिखा है, फिर लिखा है साइकिल, बाइक, ट्रेन, ये जो है लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाइक, ठीक है। बाइक से ये बाइक कट गया और यहाँ से साइकिल से ये साइकिल कट गया और ये कार से जो है ये कार कट गया, ऊपर बचा है स्कूटर, ठीक है। अच्छा जी, अब चलिए इधर वाले लाइन, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है और ये लिखा जाता है, तीनों में आप कॉमन देखिए, ये पीपी से ये पीपी कट जाएगा और टीटी से ये टीटी कट जाएगा, ठीक है। आर आर से जो है ये आर आर कट जाएगा। पहला लाइन में स्कूटर बचा हुआ है, पहला लाइन में एस एस बचा हुआ है, एस एस स्कूटर, यानी स्कूटर का वैल्यू एस एस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी अब गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में मिल्क को ये के रूप में लिखा जाता है और लाइक को ये के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में ई के लिए क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, क्या लगता है आपको 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय है, फटाफट से आपको बताना है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे प्रश्नों को लिख लिया करिए, ठीक है। हमेशा ही ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं रफ पे लिख लीजिएगा तो बेहतर स्कोर कर पाइएगा। यहाँ पे लिखा है LIKE, लाइक लिखा गया है, ठीक है। इसके बदले लिखा है 8 4 2 5। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉमन वैल्यू देखना है, ठीक है। हमसे पूछा गया है ई का वैल्यू, तो ई हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये एल से एल कट गया, ठीक है। लाइक है ना, LIKE, लाइक है। आई है, ये आई से ये आई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ इधर देखिए, 2 से ये 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से ये 5 कट गया, इधर बचा है ई, इधर बचा है 8, यानी ई का वैल्यू पूछा गया था तो आपको बताना था 8। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए ताकि ये समीकरण को सॉल्व करने पर आपको 30 प्राप्त हो जाए, ठीक है। कौन से दो संख्याओं को आप इधर उधर कर दो ताकि इससे सॉल्व करने पे आपको 30 मिल जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें चेक करना पड़ेगा आपको ऑप्शन बारी से। तो पहले वाले को चेक करते हैं 11 और 6 को चेंज करते हैं, यानी जहाँ पे 11 लिखा है वहां पे 6 लिख दो और जहाँ पे 6 लिखा है वहां पे 11 लिख दो। अब बना लो इसको, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, फिर गुणे हो जाएगा 6, फिर माइनस के ने, फिर गुणे, यहाँ पे आ जाओ 3 है तो 3, फिर प्लस है तो प्लस, और कितना लिखा है यहाँ पे भाग दे तो 17 तिया 51, और यहाँ पे कितना है गुणे 11। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 6 चौका 24, 9 3 27 और 11 तिया 33।
ये गुणा तो कर लेना था आपको सिंपल सा। अब देखिए यहाँ से आप देखोगे तो 27 33, 33 में से 27 जाएगा, 6 बच जाएगा और ये हो जाएगा 24, 24 और 6 कितना होता है 30। और ये बोला गया था कि आप सॉल्व करोगे तो 30 ही होना चाहिए। तो देखिए जब मैंने क्या किया है, 11 11 और 6 को चेंज किया था, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हमें मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि BLUE को ये लिखा जाता है, CABS को ये लिखा जाता है, तो बी का कोड जो है हमें बताना है। अब चलिएगा 10 सेकेंड का समय है और इस तरीके के प्रश्न अब भी मैंने थोड़ी देर पहले जो प्रश्न कराया था वही वाला प्रश्न ये भी है, रिपीटेड हो गया है, मतलब उसी के आधार पे है। तो एक प्रश्न तो मैंने बताया है, दूसरा प्रश्न आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझे हैं, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर की तरफ बिल्कुल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने अभी बताया आपको ऐसे प्रश्नों को करना क्या है। सबसे पहले आपको करना ये है कि दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन हमें मिल गया यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अब कोई तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इधर भी कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर देखिए और नीचे दोनों में क्या कॉमन है। तो हमें मिल गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, यानी कि भाई साहब बी का वैल्यू दोनों में कॉमन चाहिए, तो 3 ही दोनों में कॉमन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। चलिएगा 50वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। रीजनिंग का प्रश्न आप जो है फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल प्रश्न होता है, बहुत सिंपल आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है m, फिर देखिए l लिख दिया। m होता है 13 पे, l होता है 12 पे, यानी -1। l के बाद लिखा है k, k कितने पे होता है 11 पे, -1 फिर कर दिया। इसके आगे देखिए क्या लिखा है j, यानी -1। यहाँ पे j का मतलब हो गया 10, तो इसके आगे आप भी -1 कर दो। तो j के बाद क्या आता है i से आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, j वाला बिल्कुल गलत। दूसरा देखिए s होता है 19 पे, फिर R 18 पे, -1 यहाँ से भी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे जाइएगा, फिर -1, तो इसके आगे जाइएगा -1 कर दीजिए। Q के पहले क्या आता है P, तो आपको देख लेना है, यहाँ पे तो P दिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकली P होना चाहिए था, गलती हो गया है। एक बार और देख लेते हैं। R M का क्या लिखा है L, ठीक है। L से पहले क्या लिखा है K, फिर एक हम लोग माइनस किए हैं, तो यहाँ पे तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका P, तो ये तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे P देना चाहिए, इसको गलती हो गई है। 1 मिनट, ये तो यहाँ पे तो दिया है भाई साहब, ये तो दिया है, यहाँ पे हमें अगला वैल्यू निकालना है ना। हम लोग भी गजब, ये तो 4 लाइन दिया गया है। तो देखिए जे वाले के बाद से क्या आएगा आई, यहाँ पे P के पहले क्या आएगा, एक एक माइनस किया है तो P के पहले आता है O। बिल्कुल यही राइट उत्तर है, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इस तरीके से भी वही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए गणित के प्रश्न आ चुके हैं। गणित के प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी में आप लोग फंस रहे हो। 4 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज के दर से उधार ली गई राशि जो है 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्या होता है इसका, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। तो यहाँ पे पहले हमने लिख दिया समय, फिर दर, फिर मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर ऊपर हो गया, बट्टा में 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100, 100 में 3 से 300 रुपये का जो है ब्याज आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी वस्तु पर 12%, 18% की दो क्रमिक जो है वृद्धि, मूल्य वृद्धि के लिए जो है एकल समतुल्य वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लेते हैं आप कि आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और बोला गया कि उसमें जो है 12% की वृद्धि होती है, तो आप कहिएगा हमारे पास अब जो है 112 हो जाएगा। फिर यहाँ से बोला जा रहा है कि अब जो है आपको 18% की वृद्धि होती है, अब जो है 18%, तो 18% की वृद्धि करना है तो आप क्या करिएगा 112 और 18% का वृद्धि, यानी कि आप करना पड़ेगा आपको 100 में 18 जोड़ दीजिएगा
118/100। देखिए 118 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए और 2 जीरो है यहाँ पे नीचे, तो 100 से भाग देना है, यानी कि आप डायरेक्ट जो है 2 अंक पे पॉइंट लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6। हमें जो है लास्ट की इकाई पे 6 आना चाहिए। देखिएगा 8 दूना 16 के 6, यानी कि 6 जो है हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही हमारा राइट उत्तर है। ज़्यादा गुणा भाग करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप इकाई से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई इतना है, तो चौड़ाई जो है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। चौड़ाई जो है बताना है, ठीक है। तो अब देखिए चौड़ाई जो है कैसे निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 420 और लंबाई कितना है 21, तो चौड़ाई हमें बता दीजिए b। तो 21 के पहाड़ा में 42, 2 मर्द में यानी 20, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 20 हो जाएगा। और जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर जो है b, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर b। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि 8, 12, 18, 24 और जो है 36 का लसा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो समझिएगा यहाँ पे लसअप निकालना है। तो देखिए लसअप का मतलब है कि इन सभी अंकों से कौन सी संख्या है जो पूरा पूरा कट जाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी संख्या होती है। तो देखिए इसका आप ये भी कर सकते हैं, एक सिंपल सा ये वाला जो तरीका आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, ये भी कर सकते हैं, या एक आप डायरेक्ट अभी मैंने बताया कि आप देख सकते हैं ऑप्शन से कि किसमें सभी अंकों से भाग लग सकता है। तो देखिए 64 में 12 से भाग नहीं लगता है, 12 25 60 होता है, तो इससे भाग नहीं लगेगा, ये गलत। 12 के पहाड़े में 36 आता है, 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, ये भी गलत। लौसा का मतलब होता है सभी अंकों से सभी में भाग। 8 के पहाड़ा में 27 भाग नहीं लगता है, 8 के पहाड़े में 72 से भी भाग लगेगा, 12 से भी लगेगा, 18 तिहाई 54, 24 तिहाई 72, 36 दूना 72। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए निकालोगे, और निकालोगे तो भी 72, नहीं निकालोगे तो ऑप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं, अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो। अगला प्रश्न है कि रोहित ने एक जो है जॉकेट को 7,930 रुपया में बेचकर 22% का लाभ कमाया, जॉकेट का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है, पहले आप समझिएगा जॉकेट का जो है खरीदा हुआ मूल्य 100 होगा, अगर उसको 22% का लाभ मिला है तो यानी कि वह 122 रुपये में उसको बेच दिया होगा। ये कह रहा है भाई साहब कि बेचा जो है ना, वो बेचा है कितना, 7,930 रुपया में बेचा है। तो कह रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले कितना था 100 और बेच दिया है तो 122 में बेचा है, यानी कि 100 वाला वस्तु वैल्यू आपको निकालना है, 122 नीचे रहेगा। 122 के पहाड़े में देख लो कितना वर्त में कटेगा, अगर 6 के पहाड़े में 6 दूना 12 नहीं हो रहा है, कितने वर्त में कट जाएगा, 7, 7 दूना 14, 22% का लाभ हो रहा है। काट लो, आप काट पीट कर लो, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे तो हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 61, 61। तो अब कटा दो, ये कितना हो जाएगा, 6 के पहाड़े में 3, यहाँ पे 61 एकम में 61 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा आपको, 61, 18, 1 8 3, कितना मर्द में कटेगा, 3 मर्द में, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 गुणे कितना ऊपर है, यहाँ पे 50, 13 5 65, 13 5 65 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और डेली ही करना चाहते हैं तो सुबह और शाम आपके लिए बिल्कुल ही क्लासेज फ्री कर दिया गया है यूट्यूब पे, तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।